नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए एक और अपडेट में। और फिलहाल जो अपडेट है वो इस बात का है कि भारत ने हाल ही में जिस तरह से इंटरनेशनली दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का क्या किया, उसके लिए हमने फॉरेन डेलीगेशंस भेजे। लेकिन हमने उस पूरी प्रक्रिया में एक बात का बहुत ख्याल रखा कि हम ये नहीं बताने वाले कि भारत का क्या नुकसान हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी ये मानसिकता रही है कि जब आप किसी खेल में हो, किसी युद्ध में हो, किसी चुनौती में हो, तो हम विजेता होने पर फोकस करते हैं। हम उस दौरान कितने विकेट डाउन हुए, जैसे हाल ही में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो इस बात को बोल रहे हैं कि अगर आप टेस्ट मैच खेलें तो टेस्ट मैच में मैच जीतना मायने रखता है, उसमें कितने विकेट से जीता, कितने पारी से जीता, कितने रन से जीता, ये सेकेंडरी बात होती है। ठीक इसी तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ ये जो 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कन्फ्लिक्ट के दौरान आमना सामना किया, उस दौरान भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया, उन्हें किस तरह से आगे से फोन करके सीज फायर के लिए उकसा दिया कि वो खुद आगे से आकर मांगने लगे कि हमारे साथ सीज फायर करिए। इस बात पर फिलहाल एक न्यूज ब्रेक हुई है। आपको याद होगा कि भारत के ऊपर एक इस बात का प्रेशर पाकिस्तान द्वारा बिल्ट किया जा रहा था कि आपने भले ही हमारे आतंकी मारे हों, हमने आपके फाइटर जेट मार गिराए। भारत की तरफ से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को इनडायरेक्टली स्वीकार किया गया था कि नुकसान हमारा हुआ है। कितना हुआ है यह हम दुश्मन को बताने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आपको याद होगा, शुरुआती जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें एयर मार्शल AK भारती से किसी पत्रकार ने पूछा था कि सर, रिपोर्ट है कि राफेल गिर गया है या फाइटर जेट्स हमारे गिरे हैं, तो इस पर उन्होंने यह कहा था कि इस दौरान हम कुछ भी जानकारी जब तक ऑपरेशन चल रहा है नहीं देंगे। हमारे सभी पायलट्स सुरक्षित हैं, यह हम आपको जानकारी दे सकते हैं। और समझदारों ने इनकी इसी इंटेलिजेंसी की तारीफ भी की कि इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से यह तो बोल दिया कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन विमान हमारे कैजुअल्टी हुए हैं, क्योंकि पायलट और विमान मिलकर के फाइटर जेट बनता है और वो तरीके से जाकर काम करता है। कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा पूरी तरह का ड्रामा, उन सब के अंदर भारत के फाइटर जेट गिर गए, ये बड़ी खबर बन रही थी। भारत के फाइटर जेट गिर गए, ये जो बड़ी खबर बन रही थी, इसमें आपको इनका एक और बयान याद करना चाहिए। जब इनसे पूछा गया था कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, इस पर इन्होंने एक लाइन बड़ी स्मार्ट तरीके से बोली थी जो उस समय बड़ी वायरल हुई थी, और वो ये थी कि हम बैग नहीं गिनते कि हमने कितने लोग मार दिए, हमने टारगेट बनाया और बनाकर निकल आए। हम ये काउंट नहीं करते कि लाशें कितनी निकली हैं, हमने अपना काम कर दिया। ये दो बयान उस समय जब इन्होंने आकर के एयर मार्शल साहब ने पत्रकारों के सामने बात बोली थी, तब दो बड़े संदेश स्पष्ट थे कि हम सेना के माध्यम से कोई भी पाकिस्तान की तरह फैंकोलॉजी नहीं करने वाले। हमने अपनी तरफ से सेना को भेजा है, सेना ऑथेंटिसिटी के साथ जानकारी दे रही है, तथ्यों के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास सारे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स होते हैं। इन्होंने अपनी बातें बोली थी। लेकिन इस पूरी घटना के बीच काफी सारा समय बीत गया, लगभग अब 3 हफ्ते होते आए इस पूरे सीज फायर के बाद। इस बीच में CDS का एक बयान जिसमें उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए यह कहा कि हां, हमारे भी कुछ नुकसान हुए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या 6 फाइटर जेट गिरे हैं, तब उन्होंने अपनी तरफ से इनकरेक्ट कहकर बस इस सवाल को विराम दे दिया कि नुकसान तो हुआ है, 6 से कम भी हो सकते हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यह बात तो अब आने वाले समय में 21 जुलाई से जब पार्लियामेंट्री सेशन, मानसून सत्र शुरू होगा, संभवतया उस समय निकलकर देश को पता चलेगा। यह आप और हम कयास लगा सकते हैं, क्योंकि संसद में पहलगाम पर भी चर्चा होगी और संसद के अंदर जो हमारे नुकसान हुए हैं, हमने या पाकिस्तान का जो नुकसान किया है, उन सब पर बातें निश्चित ही होंगी। हमने इस विषय पर आपको 2 दिन पहले एक सेशन दिया था जिसमें यह जानकारी दी थी कि CDS के बयान से यह तो निकला है कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, लेकिन फिर से एक जानकारी यहां पर तैरने लगी, और वो ये थी, हमारे विमान गिर गए, हमने उनका क्या नुकसान किया? हमारा ही नुकसान हुआ, फिर हमने उनका क्या किया? हम अपनी तरफ से कोई नंबर ही नहीं बता रहे, हमने कोई नुकसान भी किया है कि नहीं किया है। अब आपको यह जानकारी भी हमारी ही सेना के द्वारा दी जा रही है। फिलहाल के लिए यहां सोर्सेज के माध्यम से खबर बाहर आती है, ANI की तरफ से इस न्यूज को कवर किया जाता है, और खबर क्या आती है कि इंडियन एयरफोर्स ने 6 पाकिस्तानी जेट को मार गिराया, C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराया, और UCAVs जो थे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए। इंडिया ने 6 पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट और 2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एक C-130 जो कि मालवाहक जहाज है वो, और 30 से अधिक मिसाइल और चाइनीज विंग लूंग ड्रोन जो थे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए थे। यह खबर जैसे ही आती है, फिर से यह खबर बड़ी बनने लगती है। यह खबर इतना ज्यादा स्थान पकड़ती, इससे पहले पाकिस्तान बाहर आ गया, और पाकिस्तान ने
हमारी सेना या एयरफोर्स जिस बात को नहीं बता रही थी, वो बात भी पाकिस्तान खुद से आकर दुनिया को बता दिया। पाकिस्तान ने एक डोजियर बनाया। डोजियर बोले तो दस्तावेजों को इकट्ठा करके एक प्रकार की बुक बनाई है या फिर फाइल तैयार की है दुनिया के लिए। और उस फाइल में उन्होंने वो जगह खुद से बता दी जहां जहां पर भारत ने नुकसान पहुंचाया। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह लग रही है कि भारतीय सेना ने तो देश को भी इतनी जगह जानकारियां नहीं दी थी। हमारी सेना ने अपने ही देश में जो जानकारियां दी उसमें भी कुछ कम जानकारियां ही दी थी कि हमने केवल इन इन जगह नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान उनसे भी कई ज्यादा टारगेट बता रहा है दुनिया को कि हमारे 7 और टारगेट थे जिनको इंडिया कह ही नहीं रहा कि हमने यहां पर मार लगाई थी। मतलब अब देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत मारने में भी कोताही बरत रहा था या फिर मार तो ढंग से रहा था, बस बता कम रहा था। ये वो वाली बात है, 2 थप्पड़ मार करके 1 काउंट कर रहे हो। ये कुछ उस तरह की पिटाई भारत पाकिस्तान की लगा रहा था। ये बात पुख्ता रूप से जब पाकिस्तान की तरफ से ही दुनिया में आने लगती है कि सर इन्होंने 7 जगह कम बताई हैं, इन्होंने हमें 7 जगह और मारा है, उसके बाद में यह खबर ज्यादा सेंसिबल लगने लगती है कि भारत ने जब इतना मारा है तो भारत ने यह जो बात बताई है कि हमने इनके फाइटर जेट गिराए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने जो इनके फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है उनमें से इनके हैंगर्स में खड़े हुए फाइटर जेट्स का नुकसान भी शामिल है। हैंगर बोले तो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, आसान भाषा में कहें तो एक तरह की पार्किंग समझ लीजिए जहां जाकर फाइटर जेट्स को रखा जाता है। हमने जब हैंगर के ऊपर बम गिराए हैं जिसकी तस्वीरें उपलब्ध हैं, उन हैंगर के अंदर जो फाइटर जेट थे या विमान थे, अभी उनके मलबे से नंबर काउंट नहीं किया गया है कि वहां रखे हुए कितने फाइटर जेट नुकसान हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब इस सेशन की आगे व्याख्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट और 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से तबाह किए हैं। और इस पूरी तबाही के अंदर जो काम हुआ वो 6 से लेकर 10 तारीख के दौरान ही हुआ था और भारतीय वायुसेना के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई थी। अब एक बड़ा सवाल बनता है, बड़ा सवाल इस घटना के दौरान बनता है कि यह कैसे हुआ होगा और अब हमें क्यों बताया जा रहा है। इसके पीछे राजनीति की अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस घटनाक्रम को एक बार के लिए सिलसिलेवार तरीके से देखना शुरू करते हैं। आपको ध्यान होगा 7 मई के दिन सुबह सुबह या फिर कहिए तो 6 की रात को और 7 की अर्ली इन द मॉर्निंग, रात 2 बजे की बात है, 6 की गहरी रात 2 बजे की बात है, जिस समय इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से स्टेटस डाला जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। पहलगाम टेरर अटैक पर जस्टिस इज सर्व्ड करके ऑपरेशन सिंदूर का एक पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर जैसे ही लगाया गया उसके बाद तुरंत घटनाएं शुरू होने लगी कि भारत ने कुछ कर दिया है। थोड़ी ही देर बीतना शुरू हुई, हमने अपनी तरफ से टेररिस्ट कैंप दिखाने शुरू कर दिए कि हमने कहां कहां पर टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है, चाहे फिर वो अब्बास टेररिस्ट कैंप कोटली हो जो 13 किलोमीटर दूर था, या फिर गुलपुल टेररिस्ट कैंप कोटली हो जो 30 किलोमीटर दूर था। हमने सारे की सारे इंटरनेशनल बॉर्डर से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी इंडियन आर्मी के माध्यम से देना शुरू कर दिया। हम ये सारी जानकारी 7 मई के दिन शुरुआत में दिए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर 9 मई के दिन फिर से जानकारी जारी की गई। आपको ध्यान होगा हमारे फाइटर जेट्स का जो नुकसान है वो भी संभवतया इसी समय पर हुआ था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान यह कहता है कि जब वो हमारा नुकसान करने आए थे हमने उसी समय उनको मार गिराया था। अर्थात भारत के अंदर जो माहौल बना था कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है, पाकिस्तान भी तैयारी करके बैठा था कि ये जैसे ही आएंगे हम इनको टारगेट करेंगे। लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ थे और हमारे पायलट्स को बिना कोई क्षति पहुंचाए हमने अपने मिशन को कामयाब किया और वो हमने अपने देशवासियों को अपडेट दिया। इंटरेस्टिंगली हमने एक बात का विशेष ख्याल रखा, और वो क्या था? हमने अपने ही वायुसेना क्षेत्र में फाइटर जेट उड़ाए थे। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि एक भी फाइटर जेट, भले ही भारत स्वीकार कर रहा हो कि फाइटर जेट गिरे, लेकिन एक भी फाइटर जेट पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में नहीं था। अर्थात भारत ने हवा में रहते हुए स्कैल्प मिसाइलें हवा से ही जमीन पर छेड़ी थी, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल के माध्यम से हमने पाकिस्तान को टारगेट किया था। अपने क्षेत्र से पाकिस्तान को एयर टू डिफेंस, एयर टू सरफेस मिसाइलों के माध्यम से जब टारगेट पिन पॉइंट तरीके से किया गया तो उसके आतंकित ठिकाने तबाह हुए, साथ ही साथ उसके बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हुआ। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है, जब भारत को फाइटर जेट का नुकसान हुआ तो स्वाभाविक है कि क्या भारत शांत बैठने वाला था? अगर हमारे फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है तो हम निश्चित ही उसका रिटेलिएशन करेंगे।
और उसी रिटेलिएशन में भारत ने, जब पाकिस्तान अगले दिन निकलकर आता है, कहता है कि हम लोग इसका बदला लेंगे, और बदले में उसने हमारी तरफ बम गोले चलाने शुरू किए। अब उस बम गोले के बाद जब हमने, भारत ने अपनी तरफ से कह दिया कि हमने ये जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की है ये केवल नॉन प्रोवोकेटिव कार्रवाई है, इसका उकसावे से कोई संबंध नहीं है, हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया है, अगर पाकिस्तान हम पर बदले की कार्रवाई करता है तो हम उस पर बदले की कार्रवाई हम भी करेंगे, यह हमने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया। अब उस अनाउंसमेंट में भारत ने पाकिस्तान के जिन ठिकानों को नुकसान पहुंचाया उसकी तस्वीरें एक दिन बाद आना शुरू हुई। भारत ने 10 तारीख को जारी अपनी तस्वीरों में बताया कि हमने अपनी तरफ से पाकिस्तान में अब इन इन जगहों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हमने अपनी तरफ से एक पूरी लिस्ट जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान में भारत की तरफ से इन इन क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक की गई है। आज जो जानकारी आ रही है वो ये है कि भारत की एयरफोर्स ने जब एयर स्ट्राइक की तो उसमें 6 पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट, 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और 10 यूसीएवीज खत्म हुए, साथ में एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यहां मारा गया। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनमें से चाइनीज J-10, JF-17, F-18 अमेरिका से, और मिराज जो है वो फ्रांस से, मिराज 5 भी फ्रांस से, और F-7 PG ये फाइटर जेट इनके पास हैं। ठीक इसी प्रकार से इनके पास मालवाहक जहाज में C-130 हरक्यूलिस है, और साथ में इनके पास में मतलब जिस तरह से फाइटर जेट्स उड़ रहे होते हैं उनके ऊपर एक और विमान उड़ रहा होता है जो हवा से रडार की जानकारी ले रहा होता है। देखो क्या होता है ना, रडार 2 तरह से काम करता है। एक जमीन में रडार लगा है जिसका काम यह है कि ऊपर से कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पर रिएक्शन देना, कि उड़ती हुई कोई जानकारी थी उसको हमने बता दिया कि हाँ भाई ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये मतलब इस तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हमने हवा में ही देख करके अपने सूचना तंत्र को जानकारी दे दी। कई बार क्या होता है कि आपके फाइटर जेट हवा में उड़ रहे हैं और उनके रडार को सुरक्षा चाहिए या फिर उन फाइटर जेट्स को सुरक्षा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, कोई भी डिफेंस के लिए देश जो फाइटर जेट्स उड़ाता है वो फाइटर जेट्स के पैरेलल एक हवाई जहाज और उड़ाता है, जिसका मकसद फाइटर जेट की तरह गोले गिराना नहीं होता है, वो उड़ता हुआ एक रडार होता है जिसे अवाक सिस्टम की तरह आप समझ सकते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है, इसके ऊपर भी एक रडार तरह की इमेज लगी होती है। ये अपने से ऊपर रेडिएशन नहीं फेंकता है, ये ऊपर से नीचे रेडिएशन फेंकता है, रेडियो वेव्स फेंकता है, और नीचे से उड़कर आ रही जो भी रेडिएशन, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही जो मिसाइल्स हैं उनकी जानकारी देता है फाइटर जेट्स को। इसे आसान रूप से ऐसे समझते हैं, अगर हम जमीन पर हैं और हमें किसी फाइटर जेट से नुकसान हो सकता है तो जमीन पर बैठा रडार ऊपर देखकर हमें बता रहा है कि वो आ रही मिसाइल या वो आ रहा फाइटर जेट। जमीन वालों को सूचना रडार ने जमीन पर दे दी, लेकिन आपसे टेंशन किसी को आसमान में है तो उसने उल्टा रडार लगा रखा है, उसने उल्टा रडार लगा रखा है कि नीचे से कोई मिसाइल आ रही है कि नहीं मारने फाइटर जेट्स को। हमने इसी सिस्टम को तबाह कर दिया। पाकिस्तान का एक ये सिस्टम भी भारत ने, जो रडार वाला सिस्टम है वो तबाह किया। ये आयरिश बेस्ड कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है। साथ ही साथ इनका एक सिस्टम हमने, जो ये मतलब रडार एंड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, जिसको हमने अपनी तरफ से खत्म किया। इसको खत्म करने में भारत ने सुदर्शन सिस्टम का यूज लिया। सुदर्शन सिस्टम क्या है, तो भारत के पास में जो S-400 है उसका देसी नाम सुदर्शन रखा गया है, हमने उससे इनको नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी एयरफोर्स का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हमारे ड्रोन अटैक के अंदर पाकिस्तान में खत्म हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान के 10 UCAVs जो हैं वो भी यहां पर खत्म हुए। अब सवाल बड़ा बनता है कि इसके प्रमाण क्या हैं। प्रमाण, जैसे भारत के पास से अभी तक पाकिस्तान वालों ने दुनिया भर को जो जानकारी दी कि हमने फाइटर जेट गिराए, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। भारत के पास पूरे प्रमाण भी थे कि हमने इनका नुकसान कहां कहां किया। भारत की तस्वीरों को ये डेनियल साइमन करके जो ट्विटर हैंडल है, इसने निकालकर बताया कि भारत ने किस तरह से हैंगर पर हमला किया। हैंगर की तस्वीरें सबके सामने आई कुछ इस तरह से। देखिए आपके सामने ये तस्वीर है भोलारी की, 27 अप्रैल और 11 मई की, नूर खान की, सुक्कूर की, रहीम यार खान की, सरगोधा की, और इसी तरह जैकोबाबाद की। अब भोलारी में देखें तो ये खत्म हुआ, नूर खान में देखें तो हैंगर खत्म हुआ, सुक्कूर में हैंगर खत्म हुआ, यहां पर जो रनवे है उसको नुकसान पहुंचाया, जैकोबाबाद के अंदर हैंगर खत्म हुआ। हैंगर क्या है मैंने फिर भी पहले भी बताया, ये बिल्कुल वैसे समझिए कि जिस तरह आप कार को पार्किंग में रखते हैं, ऐसे फ्लाइट्स को इन हैंगर्स में पार्क करके रखा जाता है ताकि उनके साथ रेडिएशन का या फिर किसी अन्य प्रकार का नुकसान फाइटर जेट्स को ना हो। और भारत ने इस काम को करने के लिए एयरफोर्स के माध्यम से मिसाइलों का उपयोग किया था। हमने जमीन से वहां पर ब्रह्मोस चला करके हैंगर्स को खत्म नहीं किया, हमने आसमान से ही फाइटर जेट से ही यहां पर हमले किए थे। यहां पर यह जानकारी अब पब्लिक हो चुकी है। भारत ने कितना नुकसान किया इस बारे में भारतीय सेना की तरफ से 28 मई को एक बयान दिया गया और कहा गया
कि हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसे वापस रिवाइव करने में 5 साल लगेंगे। यह बयान बना कि हमने उनका नुकसान इतना किया है कि उन्हें वापस उठकर आने में 5 साल का समय लगेगा। इस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कल के दिन एक मीडिया मतलब एक पब्लिक इंटरेक्शन में जहां पर उपस्थित थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का कोई कार्यक्रम था, वहां पर आप बोल रहे थे, तब इन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान का जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए हम आपको मतलब इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस तैयारी में था कि वो 48 घंटे में भारत को घुटने के बल टिका देगा, लेकिन हमने जब जवाबी कार्रवाई की, हमने 8 घंटे में ही पाकिस्तान को खुद से आगे से सीज फायर कॉल करवाने के लिए तैयार कर दिया। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि 10 तारीख के दिन रात करीब 1 बजे पाकिस्तान का उद्देश्य था कि वो इंडिया को 48 घंटे के अंदर घुटने के बल बिठा देगा, मतलब कि सरेंडर करवा देगा। पाकिस्तान इस तैयारी से काम कर रहा था। 10 मई के दिन रात 1 बजे। यह जानकारी क्रॉस वेरीफाई कहां से होती है? यह क्रॉस वेरीफाई होती है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था। आपको याद होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान था इसी तारीख के लिए, 10 मई के लिए। उनका बयान था कि सुबह 2:30 बजे उनके पास आसिम मुनीर जो हैं उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमारे नूर खान एयरबेस को भारत ने नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद यह बात एडमिट की। तो उनसे यह पूछा गया होगा कि भाई जब पीएम यह बात बोल रहा है, आप भी तो बोलो कि आपने किया क्या था। तो बोले हमने उनके यहां पर 1 बजे हमला किया था, और हमने जो उनके यहां पर 1 बजे हमला किया उसके बाद उन्होंने तैयारी की। देखिए सबके क्या है ना, जासूस सिस्टम होते हैं दोनों तरफ, उनको हमारी जानकारियां पहले से पता होती हैं और उनकी जानकारियां भी शायद हमें पता होती होंगी। यही काम हमारी खुफिया एजेंसियों का होता है। तभी इनके पास इस तरह के इनपुट्स थे कि 48 घंटे तक पाकिस्तान हम पर लगातार हमला करने वाला है। पाक पीएम ने खुद ने भी यह बात जब स्वीकारी थी तो उन्होंने यह कहा था कि हम पर हमला हुआ और मैंने आसिम मुनीर से कहा कि अब आप जो कॉल लेना चाहो ले लो। तो यह बात भारत की तरफ से मतलब इनको जब पता चली तो भारत की सेना ने उन पर कार्रवाई की, और जो कार्रवाई थी उसके बाद में हमने इनके बहुत सी जगह पर मार करना शुरू किया। खुद पाक पीएम बोलते हैं कि इन्होंने हम पर ब्रह्मोस चलाई और ब्रह्मोस चलाकर कई जगह टारगेट हमारे ऊपर किए। मतलब 10 तारीख के बाद या 10 तारीख की बिल्कुल जैसे 7 तारीख की सुबह हमने जो कार्रवाई की थी, ऐसे ही 10 तारीख की जो सुबह वाली रात थी, मतलब 9 तारीख की जो रात थी 1 बजे के बाद में 10 तारीख की भोर कहा जा सकता है, उस समय पर भारत ने जो हमले यहां पर किए वो हमले ज्यादा किए, काउंट कम किए। यह बात खुद पाकिस्तान ने अभी एक डोजियर तैयार करके दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान ने एक दस्तावेजों का पूरा तरह से पुलिंदा बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। अब एक बात कॉमन सेंस की है कि भारत अगर एयरबेस को तबाह कर रहा है तो इसका मतलब हवाई पट्टी पर तो गोली चलाने नहीं जा रहा होगा कि गए और हवाई पट्टी पर गोली चला आए कि देखो हमारा निशाना यहां तक भी लग रहा है। हम कोई गुलेल डंडी से तो खेल नहीं रहे थे, क्या कंचियां तो मार नहीं रहे थे कि मारा देखो तुम्हारा एयरबेस फोड़ दिया। नुकसान क्या पहुंचाया, तो नुकसान और क्यों पहुंचाया, ये दोनों बड़े सवाल हैं। अगर हमने 11 एयरबेस ठिकाने लगाए तो इसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि भारत अपने अगर विमानों का नुकसान देख चुका था तो उसका बदला लेना निश्चित था। भारत के अगर खुद के फाइटर जेट गिरे थे तो वो 100% इनसे बदला लेता। हमने ये जानकारी पब्लिक क्यों नहीं की? पब्लिक इसलिए नहीं की क्योंकि हम ये नहीं बताना चाहते थे कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। लेकिन अब जब तुम ये बात पब्लिक कर ही चुके हो तो जान लो कि हमने इनके 11 एयरबेस तबाह किए, जो पाकिस्तान खुद बोल रहा है। उन्होंने बाकायदा इस सैन्य ऑपरेशन का नाम बुनियान अल मरसूम दिया और उन्होंने कहा कि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल डोजियर के अंदर ये लिस्ट है वो जारी करते हुए दिखाया है कि किस तरह से हमारे किन किन क्षेत्रों पर हमले हुए। पाकिस्तान ने 11 एयरबेसेस और 9 टेरर कैंप का नुकसान शुरुआत में बताया था जो भारत की तरफ से था। अब भारत की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसके अलावा भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से डोजियर में जानकारी देना शुरू किया और कहा कि भारतीय अधिकारियों ने पहले तो खुद ही पहलगाम का हमला प्लान किया था। वो भारत का हमला था, भारत पर हुआ और उसका गुस्सा उन्होंने हम पर निकाला। हम तो तब भी कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच करा लो, किसी मध्यस्थ कंट्री को बुला लो, वो इस घटना की जांच कर लेगा और जिम्मेदार जो है उसकी जिम्मेदारी तय कर देगा। लेकिन भारत ने खुद से ही डिसीजन लेकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत के जो हमले थे, ड्रोन अटैक 9 और 10 तारीख को इन इन स्थानों पर रहे। पाकिस्तान ने बाकायदा इनकी पूरी लिस्ट जारी करी। यह पाकिस्तान द्वारा जारी किया गया मैप है जिसमें वो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को पूरी तरह सेपरेट दिखाता है। यह पाकिस्तान के डोजियर के अंदर का मैप है जिसमें उन्होंने इस तरह से जगह बताई कि ड्रोन अटैक तो यहां यहां हुए, मिसाइल अटैक जो हुए थे वो नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शौरकोट एयरबेस पर हुए थे। मिसाइल अटैक 9 और 10 की रात को। और इंडिया के जो ड्रोन अटैक थे, इंडियन ड्रोन अटैक 7 और 8 मई को थे, वो कुछ इन स्थानों पर दिखाई दिए गए।
भारत ने जो ड्रोन अटैक किए, जो खुद भारत ने काउंट नहीं किए, वो यहां पर सर्कल्ड हैं, जिनको ये बोल रहे हैं कि सर इन्होंने यहां पर भी मारा था, मिसाइलें मारी थी और ड्रोन मारी थी, बता नहीं रहे हैं वो कौन सी जगह थी। मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, अहमदपुर और शकारगढ़। बोले इन लोगों ने यहां पर भी मारा था। बकायदा दोनों तरफ से कंपेयर कराया गया कि क्या तो बताया गया और क्या नहीं बताया गया। इस तरह से पूरा एक प्रोफाइलिंग और लिस्ट निकल करके यहां पर चली आई। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भारतीय सेना ने जिस तरह से इन क्षेत्रों को टारगेट करना शुरू किया, जिन जगहों पर हमने ड्रोन के निशाने लगाए, जिन क्षेत्रों को हमने टारगेट किया, अब वो पाकिस्तान अपने डोजियर में लेकर घूम रहा है और कह रहा है कि भारत ने हमें बहुत मारा। इन्होंने डोजियर में एक बात और कही और वो ये है कि भारत ने एक मिसाइल चलाई थी जो अफगानिस्तान में जाकर गिरी। ये बात इन्होंने क्यों बोली? क्योंकि ये बात इन्होंने इसलिए बोली क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान को भड़काने के लिए अफगानिस्तान को बोला था, देखो तुम्हारे पास एक इंडियन मिसाइल आई है, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। इस बात के लिए ही भारत के विदेश मंत्री ने, उनका जो मुत्ताकी है, अफगानिस्तान के जो एक्टिंग विदेश मंत्री है, उनको फोन करके धन्यवाद दिया था कि तुम इन बेवकूफों की बात में नहीं आए, तुमने मान लिया कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, यही बस जानना चाहिए था। तो इन्होंने उनको भी साथ लेने का काम किया। तो पाकिस्तान ने डोजियर मार का हक नाम से एक डोजियर तैयार किया है दुनिया भर के पास भेजने के लिए कि देखो हमने उनका नुकसान क्या किया और उन्होंने हमारा नुकसान क्या किया। खैर, इस पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान जो भी कह रहा हो, भारत में जिस तरह से व्यवस्थाएं चलती हैं, भारतीय सेना के द्वारा जो जानकारी दी गई है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारत की सेना जब खुद ये बोल रही है कि हमारा नुकसान हुआ है और अब वो ये बता रही है कि हमने पाकिस्तान का क्या नुकसान किया। अभी तक उसने ये नहीं बताया था क्योंकि हमने स्टैंड ये ले रखा था कि हम नहीं बताएंगे कितने लोग मरे, वो खुद बताएंगे कितने लोग मरे। हम अपनी तरफ से पाकिस्तान के एयर बेसिस में क्या नुकसान हुआ ये नहीं बताए थे। हमने कहा था हाँ उनका नुकसान किया है हमने। अब जब तुम बात इतनी ही कर रहे हो तो चलो जान लो हमें कितना पता है और अभी हैंगर के अंदर तुम्हारे कितने विमान मरे, अभी ये जानकारी भी तुम ही दोगे क्योंकि तुमने तब से लेकर अब तक हैंगर की सफाई नहीं की है। हो सकता है हैंगर के नीचे अंडरग्राउंड खोल करके तुम मलबा निकाल ले जाओ, पब्लिकली तुमने अभी हैंगर की सफाई नहीं की है। ठीक है, पाक पीएम ने एक लाइन और बोली कि भारत अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोले ये लोग इकोनॉमी की वृद्धि के काल में है और ये हमला करके अपनी गति को नहीं रोकना चाहते और ट्रंप तो मध्यस्थता बढ़िया वाली की ही है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। कुल मिलाकर के इनका जो नैरेटिव है वो चलेगा। भारत के जो प्रतिनिधिमंडल दुनिया में गए थे, अब पाकिस्तान वाले भी अपने वालों को भेजेंगे ताकि सुर्खी उन्हें मिले। खैर, फिलहाल के लिए जो डेलीगेशन हमारे विदेश गए थे उनके लौटने का समय शुरू हो गया है। 21 तारीख से संसद शुरू होगी मानसून सत्र के साथ, तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे और इस बीच में जो भी प्रतिनिधिमंडल गए थे वो लौटकर आएंगे और प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए यही जानकारी अभी तक निकल करके आ रही है। एक स्पेशल सेशन की मांग की गई है पार्लियामेंट में इंडिया ब्लॉक के द्वारा और हो सकता है सरकार इस विषय पर अपनी तरफ से कोई भी कदम उठाए। फिलहाल के लिए इतना ही। विषय वस्तु संभवतः आपको समझ में आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। बाकी पढ़ने लिखने वालों के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन जिस पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे द्वारा डिटेल में पढ़ाई हुई है, जाकर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ और हमारे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस के अंदर। थैंक यू सो मच।